Now, next part of complex number. Next part of complex number chapter. तो इस पार्ट में we are going to discuss about representation of complex number. That means complex number को कैसे represent करते हैं. तो सबसे पहले जो important thing है that is complex number is represented by Z. ठीक है, complex number is represented by Z. 3 तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के. ठीक है, देयर आर 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर. उसमें फर्स्ट इज x प्लस आई वाई. ठीक है, ऐसे लिखा जाता है. सेकेंड फॉर्मेट इज r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा. ठीक है, दिस इज सेकेंड फॉर्मेट. नेक्स्ट इज r e raised to i theta. ठीक है, so these are the 3 methods to represent complex number. okay, ये जो पहला फॉर्म है this is called as rectangular form. rectangular form. ठीक है, और इसका और एक नाम है that is Cartesian form. कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म भी बोल सकते हो और एल्स यू कैन कॉल इट एज रेक्टेंगुलर फॉर्म. नेक्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस वन. दिस इज सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, है ना. दिस इज सेकेंड रिप्रेजेंटेशन. इसमें दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज पोलर फॉर्म. क्या बोलते हैं इसे? पोलर फॉर्म. एंड दिस इज थर्ड रिप्रेजेंटेशन, है ना. ये पावर फॉर्म में है तो इसलिए इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है, तो देयर आर 3 मेथड्स टू रिप्रेजेंट योर कॉम्प्लेक्स नंबर. आप लोगों का पहला होमवर्क ये है कि ये जो तीनों रिप्रेजेंटेशंस है तो ये तीनों रिप्रेजेंटेशंस आप लोगों को 10 टाइम्स लिखने हैं. फॉर एग्जाम्पल पहला वाला कार्टेशियन फॉर्म और ऐसे का ऐसा लिखना है, मतलब कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन फॉर्म और रेक्टेंगुलर फॉर्म. ये दोनों वर्ड्स आने चाहिए. फिर सेकेंड टाइप z इज इक्वल टू दैट r cos थीटा प्लस i sin थीटा, और इसे बोलते हैं पोलर फॉर्म. Third one is z is equal to r e raised to I theta and it is called as exponential form. तो ये नाम को भी 10 टाइम्स लिखना है. ओके, ठीक है. आई गेस यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. हाँ, तो मैं थोड़ा इसे डिलीट करती हूँ या फिर यहीं पर कुछ एक्सप्लेन करती हूँ. देखो, हाँ, फॉर दिस रेक्टेंगुलर फॉर्म वी वांट वैल्यू ऑफ x एंड y. ठीक है, x और y का अगर मुझे वैल्यू पता है तो आई कैन राइट कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म. ठीक है, मैं इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ ना कॉम्प्लेक्स नंबर. मैंने कहा x2 है, y3 है, तो मेरा z बन जाएगा 2 + 3i, है ना. ऐसे फॉर दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट लिखने के लिए देखो कॉस तो कॉस रहेगा, साइन तो साइन रहेगा, आई तो आई रहेगा. मुझे वैल्यू चाहिए आर की और थीटा की, है ना. अगर यहाँ पर r और थीटा प्रोवाइडेड है तो हम लोग अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट z इज इक्वल टू r e raised to I theta. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सेम यहाँ पे मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का e तो फिक्स है, i तो फिक्स है, यहाँ पर भी मुझे r और थीटा का वैल्यू चाहिए. ठीक है, तो देखो फॉर राइटिंग रेक्टेंगुलर फॉर्म व्हाट वी नीड ब्लू से करती हूं मैं x एंड y. फॉर राइटिंग पोलर फॉर्म व्हाट वी रिक्वायर्ड r एंड थीटा. एंड अगेन फॉर राइटिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म वी रिक्वायर r एंड थीटा. सेम. ठीक है, क्लियर विद दिस. मैं इस पेज को डिलीट करती हूँ.
नाउ सी हियर, पहले डिस्कस करते हैं z। हाँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में, सपोज दिस इज एक्सप्लेनेशन पार्ट, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में इफ आई हैव प्रोवाइडेड यू कि x का वैल्यू 2 है एंड y का वैल्यू 3 है, कैन यू राइट दिस इन अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म इसका और एक नाम है, मैं अभी हर टाइम नहीं लिखूंगी, कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं इसे। तो अगर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज प्रोवाइडेड टू यू, कैन यू राइट कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iy? So substitute values of x and y. That's it. This is my complex number. ठीक है, but this is in which form? This is rectangular form or Cartesian form. ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मैंने y का वैल्यू प्रोवाइड किया है नेगेटिव, तो योर कॉम्प्लेक्स नंबर बिकम्स 2 माइनस 3i। ठीक है, मतलब यहाँ पे y नेगेटिव है तो बस यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अबाउट फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन, रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टू दैट, विच फॉर्म? पोलर फॉर्म। देखो पोलर फॉर्म के लिए व्हाट वी रिक्वायर? वी रिक्वायर आर एंड थीटा। अभी जैसे आप लोगों को पता है आर, ठीक है, आर मतलब आर कुछ कंसेप्ट है वो मैं बताती हूँ बाद में। सपोज आर इज प्रोवाइडेड टू यू एंड दैट इज 2, थीटा मीन्स इट इज एंगल। थीटा क्या होता है? हमेशा एंगल। तो इफ सपोज दे हैव प्रोवाइडेड यू थीटा इज 30 डिग्री, बट नाउ वी आर इन 11th स्टैंडर्ड, तो जनरली हम लोग हमारे जो डिग्री वाले एंगल है उसे हम लोग, तो यहाँ पर हम लोगों को नाउ वी आर इन 11th स्टैंडर्ड, तो फॉर दैट वी रिक्वायर दिस थीटा इन रेडियन मेजर। हमें ये जो थीटा है वो रेडियन मेजर में चाहिए। तो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन यू, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो पाई बाय 6 इज रेडियन मेजर। नाउ वी हैव गॉट आर का वैल्यू एंड वी हैव गॉट थीटा का वैल्यू, तो कैन वी राइट पोलर फॉर्म? यस। कैसे होता है पोलर फॉर्म? z इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, तो सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज, r का वैल्यू 2, थीटा का वैल्यू क्या है? पाई बाय 6 प्लस i का वैल्यू साइन पाई बाय 6। अभी यहाँ पर देखो कंफ्यूजन क्या है। हाँ, तो यहाँ पर दिस इज पोलर फॉर्म, आई हैव रिटन पोलर फॉर्म, बट बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है अरे cos 30 का वैल्यू तो मुझे पता है, sin 30 का वैल्यू तो मुझे पता है, बट वो चीज नहीं करना है। बिकॉज अगर आप लोग इसके आगे जाओगे और इनके वैल्यूज पुट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। आप लोगों को भले ही इसका वैल्यू पता है, बट वो वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्री के टेबल से हमें सब्स्टिट्यूट नहीं करने हैं। क्लियर? सो दिस इज योर पोलर फॉर्म। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, नाउ नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो व्हाट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म? तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे होता है? z इज इक्वल टू आर ई रेज टू आई थीटा। ठीक है, अगेन यहाँ पे r और थीटा का अगर मुझे वैल्यू पता है तो आई कैन राइट कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन 60 डिग्री को कैसे लिखेंगे? पाई बाय 3। जनरली 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स हम लोग डिग्री वाले एंगल जो है वो रेडियन मेजर में लिखते हैं, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक में वैसा मेंशन है। तो आप लोग भी उसकी आदत लगा लो और आप खुद ब खुद उससे यूज टू हो जाओगे बाद में। ठीक है, नाउ राइटिंग योर कॉम्प्लेक्स नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो r मीन्स 3 e रेज टू पाई बाय 3i। ठीक है, बिकॉज थीटा का वैल्यू हियर इज पाई बाय 3। दैट्स इट, इतना लिख के आपको छोड़ देना है एंड दिस इज योर एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
ठीक है, दिस इज योर थर्ड फॉर्म। ये जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को नोटबुक में नोट डाउन करना है, ठीक है। सो हर एक चीज का स्क्रीनशॉट लेते जाओ, हर एक पेज का स्क्रीनशॉट लेते जाओ ताकि आप लोग उसे बाद में नोट डाउन कर सको। तो अभी फिलहाल मैं इस पेज को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। सो व्हाट वी हैव सीन रेक्टेंगुलर फॉर्म, वी हैव सीन पोलर फॉर्म एंड वी हैव सीन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे देखो कोई वेट है, अगर मैंने उसे लिखा 1 kg, ठीक है। जैसे मंजिंदर ने कोई सब्जी मार्केट से खरीदी है और मंजिंदर ने लिखा है कि 1 kg उसने लेडी फिंगर मार्केट से लाया है, ठीक है, भिंडी की भाजी 1 kg। और सेम चीज है, सपोज वेद है, वेद ने कहा कि मैंने 1000 ग्राम लेडी फिंगर मार्केट से मैं लेकर आया हूं, ठीक है। बट दोनों सेम क्वांटिटी भाजी लेकर आए हैं, दोनों का सब्जी का क्वांटिटी सेम है, बस द ओनली डिफरेंस इज सेम है, वेट सेम है, द ओनली डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेशन। मंजिंदर ने रिप्रेजेंट किया किलोग्राम में एंड वेद ने रिप्रेजेंट किया ग्राम में। दिस इज द डिफरेंस ओनली, मतलब रिप्रेजेंट करने में जो है वो अलग अलग है, ठीक है। बट जो भाजी का क्वांटिटी है वो दोनों के केस में सेम है। तो सिमिलरली ये जो है, फर्स्ट वन इज rectangular form, second one is polar form, and third one we have seen is exponential form. Okay, I guess तुम लोगों को ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये समझ में आया है। थोड़ा सा इसके ऊपर स्टडी करो, बिकॉज हमें जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है वो पूरा इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैं चाहती हूँ कि आज थोड़ा इसे तुम लोग ऑब्जर्व करो, इसे 10 टाइम्स लिखो जो मैंने होमवर्क दिया है, और बाद में वी कैन सॉल्व नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा और फिर फटाक से आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर विद दिस वीडियो लेक्चर? ओके स्टूडेंट, तो होप सो आप लोगों को ये सब समझ में आया है। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, वो सेम टॉपिक मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप किया करूंगी। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। और अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए। ओके, बाय फॉर दिस लेक्चर।